पिताजी आप चिंता काहे को कर रहे हो? अरे मेरे पीछे तुम्हें बीमारी लगी है तो ये काम हम करेंगे, अमृत हम लाएंगे। तो बासुक बोले पागल है, अरे वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। लड़की बोली महाराज निश्चिंत रहिए, जाएंगे वो अमृत लेके ही आएंगे। तो बासुक अपनी बेटी को समझाने लगे, बेटी सुन सुन बेटी आगी बात, बेबासुक का गिला उछारी है। आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है। तो लड़की बोली महाराज अगर ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा, कैसे आने देगा? तो लड़की बोली महाराज सुनो, अरे पिता में चिलिया बन जाऊंगी। बोली अरे पिता में चिलिया बन जाऊंगी, वो अमृत को लेके मैं आए अमर उड़ जाऊं। वो बादशाह बोले चील बनोगी? अरे ललीबू बाजू के बन जाएगो, ललीबू बाजू के बन जाएगो, तो बोले पंजन में है अमर उड़ जावेगो। तो लड़की बोली सुनो, अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी, और जावे जा हो जाए के चोटी में डस खाऊंगी। बासु बोले नागिन बनोगी? अरे ललीबू बरुआ बन जाएगो, ललीबू बरुआ बन जाएगो, और धनवंतर को छेला तो को आवन लाए दे। एक नहीं मानी लड़की बोली महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम जाएंगे अमृत लेके ही आएंगे। चली है न बल्लेदा महाराज परिषद पहरेदारी में लगे। परिषद का ध्यान थोड़ा हटा तो लड़की ने अमृत लिया, ये पुनः वापस दौड़ी। और जैसी परिषद ने देखा तो रास्ता घेर के सामने खड़े हो गए। कौन? और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी अमृत के कुंड को हाथ लगाने की? कौन तुम? लड़की ने चील का रूप बनाया और सीधी आकाश मुड़ी चली गई। और जो चील बन के आकाश मुड़ी, परीक्षित सोच लगे हमें जादू सिखा रही है, जादूगर को जादू सिखा रही है। परीक्षित जी बाज बन गए, पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया। अब बोलो अब कैसी गई? ऐसे थोड़ी जा पाओगे। अब हुआ ऐसा, तो एक चिड़िया भई वो अंबर भी गई न देर लगाई, बाज बन के लीली लली दवाई। लड़की चील बनी, परिषद जी बाज बने गए। लड़की नागिन बनी, परिषद जी बरुआ बने गए। नाचो खूब नाचो, अब निकल नहीं पाओगे। हुआ ऐसा, अरे बाज के बन के लीली लली दवाई। पकड़ लिया, समझ गई अब नहीं निकल पाएंगे। तो दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज हमें मजबूरी है, हमें जाने दीजिए। हमारे पीछे हमारे पिताजी को बीमारी लगी है, अमृत हमें ले जाने दो। परीक्षित जी बोले अगर ये बात है तो अमृत तो ले जाओ, लेकिन एक बात हमें बताओ, तुम लौट के आओगी फिर हमसे शादी करोगी? लड़की बोली अगर ऐसी बात है तो शादी भी हो जाएगी, शादी भी कर लेंगे। परीक्षित जी बोले ऐसे हम कैसे माने, तुम चली गई और ना आई तो हम किधर जाएंगे, पहले कसम खाओ उसके बाद चली जाओ। तो लड़की बोली महाराज मेरी बात सुनिए कि अमृत बोली कि
अमृत दे आऊंगी पानी तेरे संग महाराज। अभी हम जा रहे हैं, बाद में आएंगे, शादी भी होगी। चली आई है नवल्ले। जब उस अमृत में महाराज बास के स्नान करते हैं तब उनकी वो बीमारी ठीक हुई। अंत में अर्जुन से बासुक ने क्षमा मांगी, बोले प्रभु माफ करना, थोड़े भूल के कारण हमने आपसे झूठ बोला, ये किसी और की नहीं हमारी बेटी है, आप अपने घर में शादी करो। तो उन नवल्ले का विवाह हुआ है महाराज परीक्षित जी के साथ में। अब तो बड़ा आनंद है, पांडव लोग बड़े मगन है, लेकिन पांडव तो मगन है मगर कन्हैया बहुत दुखी है।